बच्चों, वेलकम टू इग्निशन क्लासेस। तो जो आज हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में हमने क्या सीखा था कि डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर कितने तरीके से हो सकता है, जो हम लोगों ने सीखा था। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश लमसम मेथड में सीखा था। आज हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर इन कैश ही सीखेंगे, बट इंस्टॉलमेंट मेथड में सीखेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है लमसम मेथड में, तो वो पार में इशू करती है, प्रीमियम में इशू करती है और डिस्काउंट में इशू करती है। तो अगर इस मेथड को समझना है तो आप लास्ट वीडियो को फॉलो करो, उसे जाके आप जरूर देखना, ताकि लमसम में अगर कंपनी कैश में इशू करती है डिवेंचर तो क्या एंट्री होगी, उसे एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने समझा था। लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, अब हम लोग जो करने वाले हैं ये हमने एग्जांपल से समझा था उसे, और अब हम लोग करते हैं बच्चों इशू ऑफ डिवेंचर ऑन इंस्टॉलमेंट। चलो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर ऑन इंस्टॉलमेंट करेंगे बच्चों। अभी जो सीखने वाले हैं इशू ऑफ डिवेंचर ऑन इंस्टॉलमेंट। अब देखो बच्चों, ये जो हम लोग सीखने वाले हैं इशू ऑफ डिवेंचर ऑन इंस्टॉलमेंट, कंपनी यहां पे अब डिवेंचर के जो पैसे लेने वाली है कंपनी इंस्टॉलमेंट में लेगी, राइट। अब यहां पे जब इंस्टॉलमेंट में लेगी तो कंपनी कितने इंस्टॉलमेंट में ले सकती है? मैक्स टू मैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में लेती है, राइट। तो यहां पे जैसे हमने लिखा, पहला इंस्टॉलमेंट जो होता है हमारा एप्लीकेशन, दूसरा इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट कॉल, और लास्ट इंस्टॉलमेंट है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो ये 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी, देखो बच्चों जो हमने कहा था कि हम लोग इशू करेंगे डिवेंचर को इंस्टॉलमेंट में, तो इंस्टॉलमेंट में जब इशू कर रहे हैं तो कंपनी एक बार में पैसे नहीं ले रही है, एप्लीकेशन में कुछ लेगी, कुछ अलॉटमेंट में लेगी, कुछ फर्स्ट कॉल में ले सकती है और कुछ फाइनल कॉल में ले सकती है। तो 4 बार में ले रही है और हर इंस्टॉलमेंट के बीच में कुछ मंथ्स का गैप होता है, राइट। एवरीबॉडी अंडरस्टूड बच्चों? तो यहाँ पे मेन हमारा सीखना है कि कंपनी अगर इंस्टॉलमेंट में ले रही है तो किस तरह से हमें उसकी एंट्री पास करनी है। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, जैसे मान लो कंपनी का एक डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपए, मान लो बच्चों 100 रुपए, तो कंपनी क्या करती है ना, अपने डिवेंचर होल्डर को ये फैसिलिटी देती है कि वो पार्ट बाय पार्ट अपने वो डिवेंचर के पैसे चुका सके। तो जैसे मान लो कंपनी क्या करेगी, 30 रुपए करके एप्लीकेशन में ले रही है, 20 रुपए अलॉटमेंट में मांगेगी, उसी तरह से कुछ भी हो सकता है। 20 रुपए मान लो आपने फर्स्ट कॉल में ले लिया और कंपनी ने 30 रुपीज करके फाइनल कॉल में ले लिया, राइट बच्चों। तो इससे क्या होगा कि जो डिवेंचर होल्डर हैं उन्हें काफी टाइम मिल जाएगा और वो पार्ट बाय पार्ट करके अपने पैसे को चुका सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर आपने फॉर एग्जांपल आप अपने ऊपर एग्जांपल लो कि आपने कंपनी के 1000 डिवेंचर लिए हैं या 1000 डिवेंचर लिए हैं आपने, तो आपको देखो 1000 डिवेंचर आपको 30 रुपए एप्लीकेशन में देने पड़ेंगे। तो इसका जो वैल्यू आएगा, मान लो 1000 आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 30,000 आ गया, तो आपने यहाँ पे 30,000 दिया। फिर कंपनी ने आपसे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, तो यहाँ पे आपके पास, जैसा कि आपने 1000 डिवेंचर खरीदा है, तो आपको फिर यहाँ पे कंपनी को 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। फिर उसी तरह से फर्स्ट कॉल फिर 2-3 महीने बाद मांगेगी 1000 रुपए करके, तो कंपनी को आपको यहाँ पे 20,000 देने पड़ेंगे। और फिर आपको फाइनल कॉल कुछ महीने बाद कंपनी फिर 1000 डिवेंचर आपके पास है, फिर आपको देने पड़ेंगे, तो आपको यहाँ पे 30,000 रुपीज देने पड़े। तो अगर आप देखोगे कि आप टोटल पे कितना कर रहे हो बच्चों, आप टोटल जो यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो, यहाँ पे आप 30,000 कर रहे हो, यहाँ पे 20,000 कर रहे हो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, थर्ड में फिर आप 20,000 पे कर रहे हो, फोर्थ में आप कर रहे हो 30,000। तो इस तरह से कंपनी को आपको टोटल पे कितने करने पड़ गए? 1 लाख रुपए, है ना बच्चों। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ,
ये फायदा कंपनी के लिए नहीं बल्कि शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर के लिए ज्यादा आसान होता है, क्योंकि अगर कंपनी इसे लमसम में इशू करती तो कंपनी को आपको 1 लाख रुपए एक बार में देने पड़ते, जो कि किसी भी डिवेंचर होल्डर के लिए प्रॉब्लम होता, क्योंकि एक बार में कंपनी को तो मिल जाता बट डिवेंचर होल्डर को भी एक बार में पेमेंट करना पड़ता, जो कि कभी कभी प्रॉब्लम होता। तो कंपनी बोली ताकि अपने डिवेंचर होल्डर को ये प्रॉब्लम ना आए, कंपनी कुछ महीने के गैप में 4 बार में इस इंस्टॉलमेंट को ले रही है। अब आपको देखो क्या हुआ बच्चों, आपने पहला इंस्टॉलमेंट दिया, फिर 2-3 महीने बाद आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया, फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट दिया। इस तरह आपने दिए हैं कंपनी को 1 लाख रुपए ही, कंपनी को डिवेंचर के थ्रू 1 लाख रुपए ही मिले हैं। लेकिन यहां पे फिजिबिलिटी क्या होती है डिवेंचर होल्डर को कि उन्हें ये आसान होता है पेमेंट करना, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं डिवेंचर इशू ऑन इंस्टॉलमेंट। आए समझ में कि इंस्टॉलमेंट में क्या होता है बच्चों, राइट। अब देखो ये तो हमें समझ में आ गया कि डिवेंचर किस तरह से इशू करते हैं, राइट। तो 4 बार में कंपनी पेमेंट लेगी, तो ये आपको जो दिख रहा है ना, एक्चुअली में बोला जा सकता है मोड पेमेंट मेथड। इसको आप बोल सकते हो पेमेंट के मेथड क्या है, किस तरह से आप पेमेंट करोगे, राइट। तो आप इसे ब्रेक करके पे करोगे पार्ट बाय पार्ट में। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है बच्चों पार्ट में पे करना, पार्ट बाय पार्ट पे करना, राइट। इस तरह से कंपनी को इंस्टॉलमेंट मेथड में होगा, राइट। अब यहां पे हम लोग सीखते हैं कि अगर कंपनी जब इंस्टॉलमेंट में करेगी, तो एक चीज याद रखना बच्चा, ये तो हमें समझ में इंस्टॉलमेंट क्या होता है, राइट। और एक चीज अब आप जानेंगे कि जब कंपनी इशू कर रही है इंस्टॉलमेंट में तो पेमेंट लेने वाली है, ये तो श्योर हमें पता चल गया। लेकिन 3 तरीके से इसको इशू करेगी, जैसे हमने पहले लमसम में भी सीखा था बच्चों कि जब इशू करेगी तो पार में इशू करेगी, प्रीमियम में इशू करेगी, और तीसरा डिस्काउंट में इशू करेगी। ओके बच्चों, पार में, प्रीमियम में और डिस्काउंट में, ये 3 तरीके से कंपनी इशू करने वाली है। ये तो हमने बताया था कि पार का मतलब क्या होता है, प्रीमियम का मतलब क्या होता है और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, ये अगर हम लोगों ने पहले ही समझा था, राइट। चलो अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके बच्चों, तो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट में हमें समझना है। अब देखो हम लोग जो सीखने वाले हैं, पहला कि कंपनी इशू एट अगर पार में करती है, इशू एट पार, इशू एट पार करेगी मतलब 100 रुपए वाले डिवेंचर को कंपनी 100 रुपए में इशू कर रही है, लेकिन 100 रुपया एक बार में नहीं लेगी, कितने बार में लेगी, 4 पेमेंट में लेगी। तो यहां पे हम लोग 3 इंस्टॉलमेंट रखते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और तीसरा इंस्टॉलमेंट। 4 इंस्टॉलमेंट होता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को एक साथ ही कर दिया है, फाइनल कॉल, राइट। क्योंकि जो एंट्री फर्स्ट कॉल की होती है सेम एंट्री फाइनल कॉल की भी होती है, और कंपनी कभी कभी क्या करती है 3 इंस्टॉलमेंट में लेती है, जब 3 इंस्टॉलमेंट में लेगी तो फर्स्ट और फाइनल कॉल कंबाइन हो जाते हैं, राइट। लेकिन दोनों की जनरली फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल की सेम एंट्री होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कंपाउंड में समझते हैं, राइट। चलो इसको एक एग्जांपल्स के साथ साथ हम लोग जनरली सीखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, राइट। तो हम लोग का जो पहला चीज सीख रहे हैं पार में, यहां पे लिख रहे हैं हम लोग कंपनी इशू $5,000 डिवेंचर of ₹100 each at par, which is payable as ₹30 on application
₹30 on allotment and balance on first and final call. First and final call. कंपनी इशू कर रही है 5000 डिवेंचर और 100 is at par, which is payable as ₹30 on application, 30 on allotment and balance on first and final call. यहां पे एक चीज और ऐड कर देते हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 6000 डिवेंचर and excess application refunded. तो पूरा डिटेल में इसको सीखते हैं। चलो बच्चों, पहले हम लोग कर रहे हैं इशू एट पार में, राइट। तो यहां पे जब जनरेटिव स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला हमारी पहला इंस्टॉलमेंट जो होगा बच्चों, एप्लीकेशन पहला इंस्टॉलमेंट जो हम लोग सीखने वाले हैं एप्लीकेशन की दो जनरेटिव पास करनी है हमें, दो जनरेटिव पास करनी है एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में भी दो एंट्री पास करनी है, फर्स्ट और फाइनल कॉल में भी दो एंट्री पास करनी है। तो एप्लीकेशन में दो एंट्री, जो पहली एंट्री हम लोग पास करेंगे ये देखो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहां पे जब हम लोग करेंगे जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो सबसे पहले एंट्री क्या मानना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पूरा आप लिखना है अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पे आपको जो एप्लीकेशन आ रहा है वो 6000 डिवेंचर पे आया बच्चों, और हमें देखा है कि पहला इंस्टॉलमेंट हमारा जो है 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन है, तो यहां पे हमें 30 रुपीज करके मिलेगा एप्लीकेशन के ऊपर। तो यहां पे 6000 इंटू आप 30 करने वाले हो, तो 6000 इंटू 30 करोगे तो ये आपको 1,80,000 रुपीज आएगा। तो यहां पे भी आप लोग लिखोगे 1,80,000 रुपीज, ये आपने लिखा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री हम करेंगे ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिवेंचर। अब हमें क्या मिलना है, जो हमें एप्लीकेशन मनी मिली है उसे हम लोग डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए एंट्री हमें पास करने की जरूरत है, राइट। यहां पे क्या होगा बच्चों, देखो डिवेंचर एप्लीकेशन आपके पास पैसे आए हैं, यहां पे क्रेडिट है उसे डेबिट करना है, तो यहां पे आप लिखोगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट आपने ट्रांसफर किया, तो डिवेंचर सॉरी यहां पे एक चीज लिखना नहीं आपको, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट समझ में आया आपको, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट यहां पे हमें लिखना है, राइट। अब यहां पे आप देखोगे कि यहां तक आपको समझ में आया, लेकिन डिवेंचर अकाउंट यहां पे हमने लिखा, तो मैं एक चीज लगाओगे सर यहां पे जो पहला वाला मेथड था इसमें तो कोई फर्क दिख नहीं रहा, राइट बच्चों। हाँ फर्क है, आपको देखना क्या है कि जब आप इंस्टॉलमेंट में इश्यू करते हो तो यहां पे आपको डिवेंचर एप्लीकेशन ही वर्ड यूज करना है, मतलब आपको यहां पे अलॉटमेंट वर्ड को नहीं लेना है, समझ में आया बच्चों।
तो यहां पे इसका मतलब है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन वर्ड आप लिखोगे। देखो यहां पे फर्क ये है, राइट, ये आपके सवाल आएंगे। तो यहां पे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते थे और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर करते थे, राइट। लेकिन तब दोनों तो सेम हो गया जो हमने लमसम में किया था, बट हाँ ये जानना है कि एक डिफरेंस है कि जब आप इंस्टॉलमेंट में करते हो तो ये अलॉटमेंट वर्ड जो है यहां से आपको हटा देना है। आया समझ बच्चों? तो यहां पे आपको हुआ क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन हो गया और डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर हो गया। यहां तक क्लियर है? अब एक चीज देखो ध्यान से सुनना, यहां पे हमें जो पैसे आए बच्चों 6000, तो यहां पे आपका जो लिखा गया है 6000 इंटू 30 रुपीज करके मिला है एप्लीकेशन में। तो 6000 इंटू हमने 30 डाला है तो आपको 1,80,000 मिले हैं। बट तो यहां पे डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा हम डिवेंचर में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहां जो क्रेडिट करना है वही यहां पे डेबिट होगा। तो मान लो हमने यहां पे लिखा 6000 इंटू 30 रुपीज, तो आपका अगेन ये आ गया 1,80,000 रुपीज, यहां पे आ गया। तो क्या डिवेंचर में हमें पूरे 6 लाख के पैसे जाएंगे एप्लीकेशन के? नहीं, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ इशू किया है कितना का बच्चा, 5,000। तो डिवेंचर में जब आप यहां लिखोगे तो यहां पे आप 5,000 इंटू 30 करने वाले हो, तो ये आपके हो गए कितना बच्चा, 1,50,000 रुपए। तो यहां पे 1,50,000 लिखोगे। ये मैं क्यों इस तरह साथ में कर रहा हूं कि रिफंड जो हो रहा है वो मैं इसके साथ ही कंबाइन करके कर दे रहा हूं। अब देखो बच्चा, आपको यहां पे 6,000 डिवेंचर पे पैसा मिला है, डिवेंचर में आपको जाने हैं 5,000 रुपए, तो 1,000 डिवेंचर का पैसा एक्स्ट्रा आ गया है जिसे आपको रिफंड करना होगा। तो यहीं पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, टू बैंक अकाउंट कर दो और जो 1,000 का पैसा है डिवेंचर का एप्लीकेशन मनी 30 रुपीज, आप उसे रिटर्न कर दो। तो यहां पे देखो 30,000 आ गया बच्चा, इसको बोलते हैं रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। यहां पे आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमारी पहली एप्लीकेशन की जो एंट्री होती है वो हमारी कंप्लीट हो गई, राइट बच्चों। जैसी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई, अब हम देखेंगे अलॉटमेंट में कितने रुपए मिल रहे हैं, ये भी हमें जानना है। अलॉटमेंट में हमने देखा बच्चों, अलॉटमेंट में 30 रुपीज है, राइट। तो अब हम अलॉटमेंट की एंट्री मारेंगे, इसको भी देखते हैं। नंबर 2, अब हम बात करते हैं बच्चों अलॉटमेंट की। यहां पे लिखते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में भी हमें 2 एंट्री मारनी है। अलॉटमेंट में भी हमें ओवरऑल 2 एंट्री पास करनी है। तो पहली एंट्री यहां जब हम पास करेंगे तो यहां पे पहले आप लिखोगे अलॉटमेंट कंपनी आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी। कंपनी यहां पे पहले अलॉटमेंट का पैसा कॉल करेगी पब्लिक से। तो जब कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर से बोलेगी कि अलॉटमेंट के पैसे आप दे दो, पहला इंस्टॉलमेंट तो आपने दे दिया था एप्लीकेशन का, जब 2 महीने या 3 महीने बाद जब अलॉटमेंट की टाइम आएगी तो फिर डिवेंचर होल्डर से कंपनी बोलेगी कि भाई हमारे जो डिवेंचर अलॉटमेंट के पैसे वो आप पे कर दो। तो यहां पे एंट्री क्या करेगी, कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर से अलॉटमेंट के पैसे मांगेगी। तो यहां पे आप लिखोगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू जितने परसेंट का डिवेंचर रहेगा वो लिखेंगे हम लोग टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट। अब कंपनी जब अलॉटमेंट के पैसे मांगेगी बच्चों 5,000 पे मांगेगी, 6,000 पे नहीं मांगेगी। 6,000 तो कंपनी को एक्स्ट्रा मिला था, 1,000 तो 1,000 तो कंपनी ने रिफंड कर दिया है। अब कंपनी को 5,000 पे ही डिवेंचर पे पैसे चाहिए, वो भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट 30 रुपीज का था। तो यहां पे आप लिखोगे 1,50,000 रुपीज कंपनी मांगने वाली है। तो यहां पे आपने इसकी एंट्री पास कर दी। तो बैंक डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अब यहां पे कंपनी को पैसे मिलेंगे तो दूसरी एंट्री, ये हमारी पहली एंट्री थी। अब यहां पे नंबर बी दूसरी एंट्री है, यहां पे लिखेंगे। अब देखो कंपनी ने वहां से अलॉटमेंट का पैसा मांगा था, अब यहां पे लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी बच्चा। अब यहां पे देखो अलॉटमेंट मनी जब रिसीव होगी तो क्या करना है, ध्यान दो। अब हम लोग एंट्री पास करते हैं अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो यहां पे जब हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा था तो अलॉटमेंट डेबिट हुआ था,
अब वही पैसा हमें रिसीव होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे, और पैसा आएगा तो इसे यहाँ पे क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, और जो आपने यहाँ पे डेबिट किया था उसी को आपको यहाँ क्रेडिट करना है, राइट बच्चों। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे जो आपने किया था क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पे देखो 5,000 पे 30 रुपए करके मिलेंगे, तो 1,50,000 रुपए, तो यहाँ पे लिखोगे 1,50,000 रुपए। ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह से हमारी डिवेंचर अलॉटमेंट की एंट्री भी हो गई। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो एप्लीकेशन क्या हुआ वो समझ में आया, अलॉटमेंट क्या हुआ वो समझ में आया। अब लास्ट में आता है फर्स्ट और फाइनल कॉल। तो यहां पे जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री मारेंगे, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला यहां पे भी होगा कंपनी आस्क फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे अब मांगने वाली है कि भाई आपका फर्स्ट, अब जब 2-3 महीने फिर भी देंगे, कंपनी बोलेगी अपने डिवेंचर होल्डर से अब हमारे कौन से पैसे लाके दो, फर्स्ट और फाइनल कॉल के। तो यहां पे जनरली क्या होगी, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और ये पैसे मांग रही है डिवेंचर उड़ाने के लिए। तो यहाँ पे आप लिखोगे जितने परसेंट डिवेंचर रहेंगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू डिवेंचर अकाउंट। तो कंपनी यहाँ पे कितने डिवेंचर के पैसे मांगेगी, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए कितना मांगेगी, 40 रुपए करके मांगने वाली है बच्चों, ठीक है। कि 30, 60 और 40 रुपए और बचे, तो यहाँ पे 40,000। तो ये आपके कितने आएंगे, 40 इंटू 5,000, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपए हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 लाख रुपीस। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसके बाद क्या होगा कि सेकंड पार्ट में यहाँ पे आपको देखना है, ये जो अलॉटमेंट के पैसे आए हैं इसे आपको वापस क्या करना है बच्चों, इसको आपको ट्रांसफर किया डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री जो होगी, यहाँ पे पैसे मिलेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आपको अलॉटमेंट के बाद पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप एंट्री मारोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, और ये जो डिवेंचर फर्स्ट और फाइनल कॉल डेबिट है उसमें क्या करें, क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे आप लिखोगे डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करो बच्चों। तो यहाँ पे आपको देखो 5,000 शेयर पे डिवेंचर पे 40 रुपीज मिलने चाहिए थे, तो 5,000 इंटू 40 करोगे तो कितना होता है, 2 लाख रुपए है कि नहीं है। यहाँ पे आप लिखोगे 2 लाख, और यहाँ पे वही 2 लाख रुपए आपको आ जाएंगे। आई होप एवरीथिंग अंडरस्टूड क्लियर। यस सर। तो किस तरह से करना है, आप पार में जब मिलेगा तो किस तरह से करोगे, ये आपको समझ में आ गया। ओके बच्चों, तो बच्चों अभी चलो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने क्या किया, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार में तो सीख लिया। अब हम इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम सीखते हैं। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम जब आप सीख रहे हो, मतलब यहाँ पे जो कंपनी है वो डिवेंचर को इश्यू कर रही है प्रीमियम पे, राइट बच्चों। मतलब कंपनी यहाँ पे 10% प्रीमियम ले रही है। मतलब 10% प्रीमियम लेने का मतलब ये है कि 100 रुपए आपके नॉमिनल वैल्यू हैं, 100 रुपए के ऊपर 10% एक्स्ट्रा चार्ज करेगी तो 10 रुपए। अब ये जो प्रीमियम है बच्चों ना, ये प्रीमियम किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ बोल सकता है, राइट। चाहे वो एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल हो, किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम दिया हो सकता है। बट इस एग्जांपल में हमने क्या किया है, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ दिया है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर कुछ सम में, इस सम में तो बता दिया कि जो प्रीमियम अमाउंट है वो किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ है। बट अगर कभी सम में आपको ये बताया नहीं कि प्रीमियम का अमाउंट हमें किसके साथ एडजस्ट करना है बच्चों, तो आप याद रखना हमें अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे कंपनी लेने वाली है, ये समझ में आ गया किस तरह से इशू करेगी। तो यहाँ पे एक चीज देखोगे, नॉमिनल वैल्यू बच्चा आपका 100 रुपया है, ध्यान में रखो। इसे कंपनी क्या कर रही है, 3 इंस्टॉलमेंट में ले रही है। पहला इंस्टॉलमेंट आपका आ गया एप्लीकेशन, दूसरा है आपका अलॉटमेंट, तीसरा है फर्स्ट और फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां पे हमने देखा
कि कंपनी एप्लीकेशन में कितने रुपए चार्ज कर रही है, 30 रुपीज, अलॉटमेंट में कितने चार्ज कर रही है, 50 रुपीज, और ये 50 रुपीज जो है बच्चे, इसमें डिवेंचर का अमाउंट भी है और प्रीमियम का अमाउंट भी है। यहां पे आप देखोगे प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 10 रुपए है, राइट, 10% ऑफ 100 रुपीज तो 10 रुपए आते हैं, तो इसका मतलब प्रीमियम में जाएगा आपका 10 रुपए, और जो 40 रुपीज होंगे आपके वो डिवेंचर के अकाउंट में चले जाएंगे। देखेंगे हम लोग किस तरह से उसको पोस्ट करते हैं। तो अभी आप देखो 550 प्लस 30 हो गए, लेकिन 10 रुपए प्रीमियम है, तो अभी डिवेंचर का वैल्यू एक्चुअली में 110 रुपए हो जाएगा, राइट बच्चों। तो यहाँ पे 50 और 30 क्या हो गया, 80 हो गया, तो हमें 110 चाहिए, तो आपका देखोगे यहाँ पे 30 रुपीज दिया हुआ है, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल में 30 रुपीज। तो अभी आप देख सकते हो 130 रुपए आपका, 110 रुपए आपके हो गए, राइट बच्चों। तो सबसे पहले हम पहली एंट्री पास करते हैं एप्लीकेशन। जब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन में भी मैंने कहा बच्चा 2 एंट्री होने वाली है। अलॉटमेंट में, एप्लीकेशन में देखो ये चीज हम लोग पहले से भी बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। एप्लीकेशन में 2 एंट्री आप करोगे, अलॉटमेंट में 2 एंट्री करोगे, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में भी 2 एंट्री होगी, राइट। तो मैंने कहा था 4 इंस्टॉलमेंट होते हैं, तो 4 भी हो सकते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। फर्स्ट और फाइनल कॉल अलग अलग भी हो सकता है, और एक संग साथ में भी फर्स्ट और फाइनल कॉल कंबाइन करके भी हो सकता है। अगर एप्लीकेशन है तो उसमें 2 एंट्री, अलॉटमेंट में 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल होता है उसमें भी 2 एंट्री, फाइनल कॉल होता है तो उसमें भी 2 एंट्री, और फर्स्ट और फाइनल कॉल एक साथ यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 2 एंट्री ही होगी, राइट। तो चलो एप्लीकेशन जब हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहला चीज यहाँ पे आता है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है बच्चों। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री पास करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखते हैं। तो एप्लीकेशन मनी जब रिसीव होगी, तो उसके लिए क्या करना है, पहली यहां को आपको पैसे मिल रहे हैं बच्चों, तो यहां पे आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ये आपने लिखा। अब यहां पे देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कंपनी ने कितने डिवेंचर इशू किए हैं, 5000, और यहाँ पे आपको 5000 डिवेंचर का मान लो पैसा मिला है, राइट। तो जेन्युइनिटी आपको याद रखनी है, 5000 डिवेंचर का पैसा मिल रहा है, और कितने रुपए मिल रहे हैं आपको एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आप लिखोगे 30 रुपीज, तो आप यहाँ देखोगे 1,50,000 रुपए कंपनी को मिल रहे हैं। यहाँ पे कंपनी लिखेगी 1,50,000, राइट। तो देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पे जेन्युइनिटी ही सीख रहे हैं कि क्या क्या जेन्युइनिटी पास करनी है, बट हम लोग इसे एग्जाम्पल के थ्रू सीख रहे हैं, तो इसीलिए आपको ये चीज ध्यान में रखना है, राइट बच्चों। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये आपको समझ में आया। दूसरी एंट्री इसकी होती है, ये जो एप्लीकेशन मनी आई है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर टू डिवेंचर। तो यहां पे हम लिखते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर अकाउंट में। यहाँ पे देखो जेन्युइनिटी कैसे करेंगे, इसी एप्लीकेशन को हमें ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे जो क्रेडिट है उसे डेबिट करेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आप लिखोगे। अब मान लो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है इशूड 5000 डिवेंचर, इसको मैं ले रहा हूँ 5% डिवेंचर, ऐसे मान लो, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा इशूड 5%, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया ना 5% डिवेंचर, तो ऐसे दिया रहेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे, जैसे आप यहाँ पे एंट्री पास करो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे बेटा लिखोगे आप 5% डिवेंचर अकाउंट, ये इस तरह से आपको लिखना है। फिर पूछोगे सर ये 5% का मतलब क्या है, यहाँ पे 5% का मतलब ये होता है बच्चों, आगे जाके हम लोग करेंगे कि कंपनी जो डिवेंचर इशू कर रही है उसके ऊपर 5% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगी, तो ये आपका इंटरेस्ट का रेट बताता है 5%, समझ में कि नहीं है। तो इसका अभी कोई यूज नहीं करना है, आगे जब इंटरेस्ट के बारे में हम लोग एंट्री पास करेंगे या सीखेंगे देन हम लोग इसका यूज देखेंगे। तो अभी यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, तो यहाँ पे आपको देखो 5000 के डिवेंचर के पैसे आए हैं, कितने रुपए आए एप्लीकेशन में बच्चा, 30 रुपया, तो ये आपको 1,50,000 यहाँ पे चला जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पे इस तरह से एंट्री हमें पास करनी है एप्लीकेशन की। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन हो जाती है, अब हमें जानना है अलॉटमेंट के बारे में, सेकंड इंस्टॉलमेंट।
और सेकंड इंस्टॉलमेंट जब हम लोग यहाँ पे करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद द इंस्टॉलमेंट। सेकंड जो हमें करना है इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में मैंने कहा सॉरी अलॉटमेंट की एंट्री पास करनी है। सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारा अलॉटमेंट है, और जब आप देखोगे बच्चों की अलॉटमेंट जो है यहाँ पे हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट में भी हमें 2 एंट्री पास करनी है, राइट। यहाँ पे क्या होता था, एप्लीकेशन में पहले पैसे मिलते थे और फिर हम उस पैसे को डिवेंचर में ट्रांसफर करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप पहले डिवेंचर में ट्रांसफर करोगे, यहाँ पे फिर पैसे रिसीव होंगे। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन में होता क्या है, पहले हमें पैसे मिलते हैं, देन वी ट्रांसफर टू द डिवेंचर अकाउंट। बट यहाँ पे क्या होता है, पहले हम डिवेंचर में ट्रांसफर कर देते हैं, कॉल करते हैं तो, और उसके बाद हमारा पैसा रिसीव होता है। तो जिस तरह से हम अलॉटमेंट में करते हैं उसी तरह से फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में भी सेम तरीका होता है, राइट बच्चों। तो अलॉटमेंट में पहले एंट्री जब हम लोग पास करते हैं, तो चलो फर्स्ट एंट्री जब हम लोग पास करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कंपनी आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे कंपनी जब अलॉटमेंट के पैसे मांगती है, अब देखो अलॉटमेंट में कितने रुपए कंपनी मांग रही है, 50 रुपए, 40 रुपए डिवेंचर के वैल्यू है, 10 रुपए प्रीमियम के वैल्यू है। यहाँ तक आपको समझ में आया है? ओके। तो यहाँ पे जब एंट्री पास करेंगे कंपनी आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा डिवेंचर 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर allotment account debit to 5% डिवेंचर। ये आपको एंट्री पास करनी है, पहली एंट्री। तो यहां पे कंपनी 5000 रुपए डिवेंचर पे पैसे मांग रही है। अलॉटमेंट के कितने हैं, 50 रुपीज करके हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप 50 रुपीज ही लिखोगे, तो ये आपके हो जाएंगे 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। तो यहाँ पे आपको 2,50,000 ही लिखनी है, राइट। दूसरी एंट्री इसकी होगी नंबर बी में, अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब आपको अलॉटमेंट के पैसे मिलने वाले हैं, इसकी एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे आपको ये अलॉटमेंट का पैसा जो आपने कॉल किया था वही मिलेगा। तो यहाँ पे डेबिट था, उसे हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे आप एंट्री लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा सॉरी, एक चीज और यहाँ पे मैं मिस कर दिया, आई टेल यू वन थिंग। यहाँ पे आप देखो बच्चा, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे एक चीज देखो, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हमने किया है ना, इसको एक चीज और देख लेना। यहाँ पे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक्सक्यूज मी। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा डिवेंचर के साथ अलॉटमेंट के साथ हमारा प्रीमियम है, और हमेशा याद रखना प्रीमियम हमेशा वहीं जाएगा जहां पे डिवेंचर होगा। जैसे हमने कहा अलॉटमेंट में हमें 2 एंट्री मारनी है, इन दोनों एंट्री में जहां पे डिवेंचर रहेगा वहीं पे हमें प्रीमियम का अमाउंट लेना है। तो हमेशा याद रखना प्रीमियम और डिस्काउंट जो भी हो हमेशा डिवेंचर के साथ ही रहेगा। तो जैसे यहाँ पे हम एंट्री पास कर रहे हैं डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हम एंट्री पास कर रहे हैं जैसे यहाँ पे टू 5% डिवेंचर, यहाँ पे हमने लिखा ना डिवेंचर, तो 5% डिवेंचर हमने जैसे किया तो हमें मालूम है डिवेंचर यहाँ पे आ रहा है, तो इसके साथ ही हमारा प्रीमियम भी आने वाला है। तो यहीं पे आप लिखोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो मतलब यही मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपका डिवेंचर जहाँ पे है और प्रीमियम अगर उस सम में है तो आपका डिवेंचर के साथ ही प्रीमियम आएगा। अब देखो 5,000 पे आपको 50 रुपए मिलने हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने लिखा था कि डिवेंचर में कितना जाएगा 40 रुपीज और प्रीमियम में कितना जाएगा 10 रुपए जाएगा। तो यहाँ पे आप जब पोस्ट करोगे तो 5,000 इंटू 40 रुपीज डिवेंचर में जाएगा और 5,000 इंटू 10 रुपीज हमारा प्रीमियम में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख रुपीज आपके डिवेंचर के अमाउंट में चले जाएंगे और ये जो 50,000 है आपका बच्चा ये प्रीमियम का अमाउंट हो गया। यहाँ तक समझ में आया? अब ये हमारी पहली एंट्री हुई कंपनी आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी। अब दूसरी वाली हम करते हैं अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड करेंगे हम लोग। यहाँ पे इसकी एंट्री पास करते हैं।
जैसे ही आप अलॉटमेंट मनी रिसीव करते हो तो यहाँ पे अलॉटमेंट आपका डेबिट है, अब यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री आप पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। यहाँ पे आपने अलॉटमेंट को डेबिट किया था, तो यहाँ पे लिखोगे टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपको यहाँ पे पैसे कितने पे डिवेंचर पे मिल रहे हैं, 5000 पे, कितने रुपए करके 50 रुपीज। तो ये जो आपके मिले थे यहाँ पे, जितना मैंने कहा यहाँ पे डेबिट है वही अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट करना है। तो आपका देखो 5000 पे कितना रुपया मिला था बच्चों, आपको 50 रुपीज करके मिला था ना, ये 50 रुपीज पूरा मिल जाएगा, मिलना चाहिए था। तो आपको 2,50,000 रुपीज यहाँ पे अलॉटमेंट में आ जाएगा। तो 2,50,000 यहाँ पे भी आप लिखोगे 2,50,000। इस तरह से आपने अलॉटमेंट कर लिया। अलॉटमेंट जैसे ही आप कंप्लीट हो, यहां तो समझ में आ गया होगा कि कंपनी यहां पे अलॉटमेंट की जब एंट्री पास करती है तो कंपनी पहले अपने डिवेंचर होल्डर से अलॉटमेंट के पैसे मांगती है। तो कंपनी ने कहा कि भाई 5,000 डिवेंचर के हैं और 50 रुपए आपको पे करना है। यहाँ पे देखो बच्चों अलॉटमेंट में 50 रुपीज पे करने हैं। तो डिवेंचर अलॉटमेंट कंपनी मांग रही है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर और इसके साथ प्रीमियम है, इसलिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम यहीं पे आएगा। अब देखो 5,000 डिवेंचर पे 50 रुपए कंपनी मांग रही है, लेकिन बच्चों हमको पता है कि ये 50 रुपए में 10 रुपए प्रीमियम का अमाउंट है और 40 रुपीज डिवेंचर का अमाउंट है। तो यहाँ पे जो डिवेंचर अलॉटमेंट का आपको पैसा आ रहा है 50 रुपए, उसमें से 40 रुपीज आपके डिवेंचर में चले जाएंगे और 10 रुपए आपके प्रीमियम में चले जाएंगे। राइट बच्चों, उसके बाद ये अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी, तो जो यहाँ पे आपने डेबिट करा है उसे यहाँ पे क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे देखो डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट था क्योंकि आपने यही पैसा मांगा था, तो वहां पे क्रेडिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट आपके डेबिट हो जाने वाले हैं। इस तरह से हमारा अलॉटमेंट की एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई है बच्चों। अब हम करते हैं फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। फर्स्ट और फाइनल कॉल में आप देखोगे कितने रुपए कंपनी को मिलने हैं, 30 रुपए करके। तो इसकी एंट्री बात करते हैं फर्स्ट और फाइनल कॉल की। और जैसे ही हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बारे में बात करेंगे, फाइनल कॉल यहाँ पे भी बच्चे दो एंट्री होगी, नंबर 1 एंड नंबर 2, जैसे हमने अलॉटमेंट में किया था। यहाँ पे सबसे पहले एंट्री होगी क्या, पहली एंट्री होगी कंपनी आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी। कंपनी आस्क फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी। मतलब ये यहाँ पे है बच्चों क्या कि कंपनी अभी फर्स्ट और फाइनल कॉल का जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है अपने डिवेंचर होल्डर से मांगने वाली है। पहला एंट्री हो गया। तो पहली एंट्री यहाँ पे होगी, कंपनी मांगेगी कौन सा इंस्टॉलमेंट मांगेगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे आप लिखोगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करोगे। और ये जो पैसे आएंगे, कंपनी जब भी पैसे मांगती है किस लिए, डिवेंचर में डालने के लिए, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर आप लिखोगे। तो 5% डिवेंचर अकाउंट में इसके पैसे जाएंगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू 5% डिवेंचर अकाउंट। अभी देखो बच्चों हमने देखा था कितने रुपए हमारे हैं फर्स्ट और फाइनल कॉल में, 30 रुपीज आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। तो कंपनी को कितने रुपए कंपनी मांगेगी, 30 रुपीज करके मांगेगी। तो यहाँ पे आप जाओगे, जब एंट्री पास करोगे 5,000 डिवेंचर पे कंपनी को पैसे मांगने हैं और 30 रुपीज करके यहाँ पे मांग रही है। तो कंपनी को 1,50,000 रुपए कंपनी यहाँ पे कॉल करने वाली है। तो भाई आप लोग 1,50,000 रुपए सारे डिवेंचर होल्डर मिला के हमें दे दो। राइट, अब इसके दूसरे एंट्री यहाँ पे कंपनी ने कॉल किया था, अब यहाँ पे बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, मनी रिसीव। ये भी ध्यान दो बच्चों। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल की मनी अब रिसीव होगी। कौन सा इंस्टॉलमेंट हो रहा है, फर्स्ट और फाइनल कॉल। तो यही वाले पैसे हमको मिलने हैं। तो यहाँ पे जब हमने मांगा था उसे डेबिट किया था, अब उसे क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें उसे क्रेडिट करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पे आप लिखो बेटा टू, आप इसे यहाँ लिखोगे टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब हमें मालूम है कितने डिवेंचर पे पैसे कंपनी को मिलने थे। यहाँ पे देखो 5,000 पे 30 रुपीज, तो 5,000 पे यहाँ पे 30 रुपीज मिलने चाहिए। तो ये आपके कितने हो गए, 1,50,000 रुपए यहाँ पे आपने लिखा बच्चों। अब ये पैसे कंपनी को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कंपनी करेगी बैंक अकाउंट डेबिट। तो कंपनी को बैंक अकाउंट डेबिट कंपनी ने किया, तो कंपनी को कितने रुपए में रिसीव हो गए बच्चों, 1,50,000 रुपए। राइट बच्चों, अगर कंपनी ये फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को दो कॉल अलग अलग करके मांगती तो एंट्री सेम होता, लेकिन हम लोग यहाँ क्या लिखते, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल।
और फाइनल कॉल अगर अलग होता तो सेम एंट्री होता, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर और बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। तो इसीलिए मैंने अलग अलग करके नहीं किया, एक साथ भी हम लोग किए हैं और बार बार कभी कभी सब में आपको साथ में भी दे सकता है। तो इस तरह से आपको ये एंट्री तो समझ में आएगा किस तरह से हमें अगर प्रीमियम इशू करना है तो किस तरह से करना है, राइट। चलो अभी हम लोग समझते हैं बच्चों कि इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट अगर होगा तो क्योंकि हमने पार समझा, हमने प्रीमियम समझा, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। और अब हमें समझने की जरूरत है एट डिस्काउंट की, राइट। तो यहाँ पे चलिए डिस्काउंट को समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि जनरल ही हम लोग सीख रहे हैं, बट जनरल को जो सीख रहे हैं उसे एग्जांपल के थ्रू लेके करेंगे ताकि अमाउंट के साथ करें, ताकि आपको जनरल के साथ साथ उसका कैलकुलेशन भी समझ में आए। तो यहाँ पे देखो बच्चों लोग क्या दिख रहे हैं, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, कंपनी इशूड 5000 डिवेंचर। कंपनी कितने डिवेंचर इशू कर रही है बच्चों, 5000 डिवेंचर इशू कर रही है। दाम कितने हैं, 100 रुपए दाम है। कितने रुपए डिस्काउंट में, 10%। अगर 10% डिस्काउंट नॉमिनल वैल्यू के ऊपर हमेशा रहता है, तो अगर आप 10% निकालोगे 100 रुपए के तो 10 रुपए आते हैं। तो कंपनी को जो 100 रुपए का दाम है, 10% डिस्काउंट मतलब कंपनी को मिलने वाले कितने हैं, 90 रुपए एक डिवेंचर पे मिलेंगे, राइट। विच इज एडजस्टेड विद एप्लीकेशन, मतलब जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो एडजस्टेड हो चुका है किसके साथ, एप्लीकेशन के साथ। चलो बच्चों दूसरा, अलॉटमेंट में कितना मिल रहा है, एप्लीकेशन में 20 रुपीज, अलॉटमेंट में 40 रुपीज और फर्स्ट और फाइनल कॉल में 30 रुपीज। अगर बच्चों आप इसको जोड़ोगे तो आपके 90 रुपीज आ रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि 100 रुपीज होना चाहिए था, क्योंकि बच्चों यहाँ पे एक्चुअली में 30 रुपए रहा होगा, लेकिन 10 रुपए उसके डिस्काउंट माइनस हो गए हैं, इसीलिए 20 रुपीज है। क्योंकि यहाँ पे बोला है जो अमाउंट है डिस्काउंट का वो एडजस्टेड किसके साथ है, एप्लीकेशन के साथ। तो इसीलिए आपका यहाँ पे 30 की जगह में 20 रुपीज दिख रहा है, राइट। तो चलो यहाँ पे मैंने कहा एप्लीकेशन में भी जैसे पहले हम लोगों ने किया 2 एंट्री, अलॉटमेंट में 2 एंट्री और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में भी 2 एंट्री होगी। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज, एक चीज याद रखना बच्चा, ये जो सम है ये डिस्काउंट में है 10%, राइट। तो यहाँ पे जैसे लिखा इशूड 5000 डिवेंचर ऑफ 100 एट 10% डिस्काउंट। तो मैंने क्या बोला कि अगर सम में आपको प्रीमियम दिया हुआ है या डिस्काउंट दिया है, वो हमेशा किसके साथ रहेगा, डिवेंचर के साथ रहेगा। जहां पे भी डिवेंचर आएगा उसी के साथ प्रीमियम और डिस्काउंट हमेशा लेना है। तो चलिए अब हम लोग इसको एंट्री पास करते हैं। पहला जो हम लोग एंट्री पास करते हैं बेटा, कि पहला हम बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पे हम लोग पहले एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन में जब करते हैं तो पहले यहाँ पे क्या होता है, कंपनी आस्क फॉर कंपनी आज नहीं, एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो यहाँ पे देखो बच्चों एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को रिसीव होता है, राइट, क्योंकि एप्लीकेशन में पैसे रिसीव होते हैं और अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल जब हम लोग पहुंचते हैं तो कंपनी पहले पैसे मांगती है और फिर उसे हमें पैसे रिसीव होते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अब देखो बच्चों कंपनी को 5000 डिवेंचर पे पैसे आ रहे हैं, कितने रुपए करके आ रहे हैं, वहां पे 20 रुपया करके आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे आप लिखोगे 20 रुपीज, तो ये आपको कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए की एंट्री पास कर दी। तो देखो गारंटी क्या हो गई आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। उसके बाद इसी में दूसरी एंट्री भी आती है। दूसरी एंट्री क्या होगी, ये जो एप्लीकेशन के पैसे आए हैं अब हमें ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करोगे। यहां पे आप लिखोगे टू 5% डिस्काउंट है। यहां पे मैंने कहा ये जो इशू 5000 डिवेंचर है ना, इशू 5000 5% डिवेंचर मतलब 5% वाला डिवेंचर है। तो यहां पे लिखेंगे हम क्या, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट। बच्चों एक चीज मैंने कहा कि देखो जहां पे भी डिस्काउंट डिवेंचर होगा उसी के साथ प्रीमियम होगा, और इस में एप्लीकेशन के साथ हमारा जो एप्लीकेशन है उसके साथ डिस्काउंट है बच्चों। तो यहाँ पे जो आपको डिवेंचर के पैसे मिले हैं, यहाँ पे आपको 5000 पे 20 रुपया करके मिला है। यहाँ पे जो डेबिट है वही क्रेडिट कर रहे हैं। तो हमें 1 लाख रुपए जो आए हैं वो 5000 पे इंटू 20 रुपए आए हैं। अभी मैंने कहा था बच्चों कि यहाँ पे डिस्काउंट एडजस्टेड है, अगर डिस्काउंट नहीं होता तो कितना रुपया मिला होता, 30 रुपीज मिला होता।
तो डिवेंचर में जब आप लिखोगे तो 5000 इंटू 30 रुपीज लिखोगे, राइट, 5000 इंटू 30 रुपीज लिखोगे, तो 5000 इंटू 30 करोगे तो कितना मिलना चाहिए था बच्चों आपको, यहाँ पे 1,50,000 रुपीज आपको मिलने चाहिए थे, लेकिन आपने कंपनी ने कितना डिस्काउंट दे दिया है इसमें 10 रुपीज का, तो यहाँ पे डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट करेंगे बच्चों, डेबिट करोगे, और यहाँ पे कंपनी को 5000 पे 10 रुपए करके डिस्काउंट कंपनी ने दिया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 50,000 रुपए हो जाएंगे, तो ये आपका 50,000 डिस्काउंट हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या समझ में आया, आपको डिवेंचर में 5000 पे 30 रुपए करके मिलने चाहिए थे, डिवेंचर का अमाउंट 1,50,000, बट आपको मिल कितना रहा है, 5000 पे 20 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया बच्चों की 20 रुपीज आपका मिलेगा एप्लीकेशन में, 10 रुपए आपका डिस्काउंट है, तो 20 रुपीज आपको रिसीव हो रहे हैं, डिस्काउंट आपने कितना दे दिया, 10 रुपए, तो बैंक अकाउंट में आपके चले गए 1 लाख, और यहाँ पे चला गया 50, और ये हो गया 1,50,000। तो जनरली क्या हो गई, डिवेंचर एप्लीकेशन जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया था उसे हमने डेबिट किया टू डिवेंचर अकाउंट, और डिवेंचर में हमेशा डिस्काउंट से पहले जो अमाउंट होगा वो जाएगा, तो यहाँ पे डिवेंचर में चला गया 1,50,000। यहाँ पे समझ में आ गया बच्चों। अब आ जाता है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा, और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में देखो कितने रुपए हैं हमारे, 30 रुपीज है। तो चलते हैं, एप्लीकेशन हो गया हमारा, सॉरी अलॉटमेंट की पहले बात करेंगे, विल टॉक अबाउट अलॉटमेंट नाउ। अलॉटमेंट में भी हमें 2 एंट्री मांगी है बच्चों। अलॉटमेंट में देखो 40 रुपीज है, तो यहाँ पे चलिए 40 रुपीज का करते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, कंपनी आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी, आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी, कंपनी यहाँ पे अलॉटमेंट के पैसे मांग रही है अपने डिवेंचर होल्डर से, तो यहाँ पे लिखा जाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर, टू 5% डिवेंचर यहाँ पे कंपनी मांग रही है। कितने रुपए अलॉटमेंट के हैं बच्चों, 40 रुपीज करके आप देख लो, तो यहाँ पे 5000 डिवेंचर पे 5000 पे कितने रुपए मांगेगी कंपनी, 40 रुपीज मांगेगी, तो 5000 इंटू 40 करोगे तो आपके 2 लाख रुपए आने वाले हैं बच्चों। तो कंपनी यहाँ पे 2 लाख रुपीज अपने डिवेंचर होल्डर से अलॉटमेंट में कॉल करेगी। दूसरी इसकी एंट्री होती है, कंपनी ने यहां मांगा था, अब यहाँ पे पैसे मिलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब कंपनी को अलॉटमेंट के पैसे मिल जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमें जब एंट्री पास करनी है अलॉटमेंट मनी रिसीव की, यहाँ पे क्या था, कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा कॉल किया था, राइट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कंपनी ने जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा था तो डिवेंचर अलॉटमेंट को डेबिट किया था, अब वही पैसे यहाँ मिलेंगे तो उसे हमें क्रेडिट करने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बच्चों, अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट था और पैसे रिसीव होंगे तो वो डेबिट करना है बैंक में, बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा, और जनरली क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो यहाँ पे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट आपने किया, तो डिवेंचर में आपको मिलने कितने चाहिए थे, 5000 इंटू 40 रुपीज करके, तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए आएंगे, और यहाँ पे भी आपको 2 लाख रुपए आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो अलॉटमेंट में हमें कितनी एंट्री पास करनी है, कंपनी आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी और उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव। जब कंपनी मांगती है पैसे तो जनरली क्या होती है बच्चों, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और जब पैसे रिसीव होते हैं तो यहाँ पे जो डिवेंचर को हमने डेबिट किया उसे क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पे बैंक के रिसीव हो जाएंगे, तो जनरली क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। आया समझ में सबको कि अलॉटमेंट की एंट्री किस तरह पास करनी है बच्चों। अब जैसे ही अलॉटमेंट हमारा खत्म होगा, यहाँ पे हम आ जाएंगे फर्स्ट और फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां पे जब करेंगे, यहां पे सेम चीज, कंपनी आस्क फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो बच्चों, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हमने अलॉटमेंट की एंट्री पास की तो वहां पे लिखा था मैंने कंपनी आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी, यहां पे लिखेंगे कंपनी आस्क फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
तो जैसे ही कंपनी फर्स्ट ऑफ फाइनल कॉल की एंट्री मारती है तो यहाँ पे गारंटी क्या लिखेंगे, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और ये पैसे जो आएंगे वो डिवेंचर में जाना है, तो टू 5% डिवेंचर अकाउंट। तो पहली एंट्री क्या होने वाली है, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट। अब यहाँ पे देखो कंपनी कितने शेयर पे डिवेंचर पे पैसे मांग रही है, 5000, और डिवेंचर फाइनल कॉल में कितने रुपए बच्चों, ये भी एक बार देख लेते हैं। 30 रुपीज करके कंपनी को फर्स्ट और फाइनल कॉल में रिसीव होने हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5000 इंटू 30, 1,50,000। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1,50,000 रुपीज। ये भी आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हमें कंपनी आस्क फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की क्या गारंटी होगी, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, राइट। अब यहाँ पे सेकेंड एंट्री होती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब हमें रिसीव करने की एंट्री माननी है कि कंपनी ने जो फर्स्ट और फाइनल कॉल रिसीव किया उसकी क्या गारंटी होगी बच्चों, ये भी देख लो। तो कंपनी जब फर्स्ट और फाइनल कॉल रिसीव करेगी तो यहाँ पे जो डिवेंचर का पैसा कंपनी ने फर्स्ट और फाइनल कॉल मांगा था वही रिसीव होगा। तो यहाँ पे डेबिट था तो इसे क्रेडिट करना है। यहाँ पे आप लिखोगे टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे जो डेबिट था उसे हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1,50,000 रुपए, सेम अमाउंट। और ये पैसे अब रिसीव हो रहे हैं कंपनी को, तो यहाँ पे कंपनी के पास पैसे आएंगे तो कंपनी का बैंक अकाउंट बढ़ेगा। तो गारंटी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे भी एंट्री हमारी 1,50,000 रुपए की आ गई। तो यहाँ पे आप देखोगे बच्चा कि जब हमने गारंटी पास की, जब हम लोग यहाँ पे कर रहे थे तो पहले एप्लीकेशन में कंपनी को पैसे रिसीव होते हैं तो कंपनी क्या करती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। यहाँ पे देखोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, यहाँ पे पहली एंट्री। और फिर ये पैसे जो कंपनी को मिल रहे हैं ये एप्लीकेशन में जाएंगे, अलॉट डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर होने हैं। तो यहाँ पे जो डिवेंचर एप्लीकेशन आपका क्रेडिट है वही आपका यहाँ पे देखो डेबिट हो रहा है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अब देखो यहाँ पे जो डिवेंचर अकाउंट डालना है ये डिस्काउंट के साथ है। तो यहाँ पे अगर डिस्काउंट है तो डिवेंचर यहाँ पे आपका क्रेडिट हो गया, लेकिन यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन जो डेबिट था वो यहाँ पे क्रेडिट था, वो यहाँ पे डेबिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप डिस्काउंट में जब दे रहे हो तो डिस्काउंट आपके लिए लॉस है तो उसे भी डेबिट करना होगा। तो डिस्काउंट द इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट करोगे, समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से आपकी एप्लीकेशन की एंट्री हुई। अलॉटमेंट में हमें दो एंट्री पास करनी है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। और जब कंपनी को पैसे मिलेंगे तो यहाँ पे जो डिवेंचर आपका डेबिट होता है वही यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, जो यहाँ पे डेबिट था वही आपका क्रेडिट हो गया। उसी तरह से फर्स्ट कॉल में आओगे बच्चा, यहाँ पे भी कंपनी पहले अपने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के पैसे मांगती है तो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और ये पैसे कहाँ ट्रांसफर होने हैं, डिवेंचर में, तो टू डिवेंचर अकाउंट। और जब ये पैसे रिसीव होते हैं तो यहाँ पे जो आपका डेबिट है वही क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे देखो डेबिट था डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो यहाँ पे क्रेडिट हो गया, और यही पैसे रिसीव होंगे तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ऐसा में नहीं है बच्चों। तो इस तरह से आज जो हम लोग जनरल एंट्री सीखी हम लोगों ने विद एग्जांपल के साथ कि अगर पार प्रीमियम एप्लीकेशन पार में रहेगा, प्रीमियम में रहेगा या डिस्काउंट में रहेगा तो किस तरह से उसकी एंट्री इशू करनी है। इसको आप जनरल एंट्री को करने के बाद एग्जांपल के थ्रू फिर आप अपने बुक से सम्स को सॉल्व कर सकते हो। आए बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड टिल देन you make sure you study properly and board exam is nearby, so this is the revision we are doing it. Make sure this will helpful to you. Okay, thank you so much bachcho and see you in the next video.